हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। आज हम क्लास 7th का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे और ये पेपर बेटा आपका इंग्लिश और पंजाबी दोनों लैंग्वेज में रहेगा और बेटा आपको ऐसा ही क्वेश्चन पेपर है वो देखने को मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कीजिए, साथ में एक पेन और नोटबुक लेके बैठिए। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती चलती हूँ साथ साथ में नोट करते चलिए। ओके बेटा। और बेटा जो भी स्टडी मटेरियल आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर किया जा रहा है उसी में से आपको आपका पेपर देखने को मिल रहा है। आप जैसे बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के साथ बेटा जो इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल है, जो पीडीएफ है, जो नोट्स है वो भी शेयर किया जा रहा है। और आप बच्चों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला कि मैम जो स्टडी मटेरियल आपने शेयर किया उसी में से हमें क्वेश्चन पेपर देखने को मिला। तो बेटा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आप लोगों के साथ जो इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो शेयर किया जाए, जो इम्पोर्टेंट पेपर है वो आप तक टाइम से पहुँच जाए। ठीक है बेटा। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कीजिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बेटा आपका जो एग्जाम होगा वो होगा 80 मार्क्स का एंड टाइम विल बी 3 आवर्स। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। बेटा स्टार्टिंग में आपके सामने होंगे MCQ बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच लेटर हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब इनमें से कौन सा लेटर है जिसमें सिमेट्री नहीं बनती है, आपको ये बताना है। तो बेटा क्यू जो वर्ड है उसमें सिमेट्री नहीं बनती है। क्यू देखो इस तरीके से लिखा गया है, अगर हम इस तरीके से इसे कट कर देंगे तो क्या ये साइड और ये साइड इक्वल है? नहीं है। सिमेट्री का मीनिंग यही होता है बेटा कि अगर हम किसी लेटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो बोथ साइड क्या हो, एक जैसी ही हो। तो क्यू जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये इक्वेशन सोल्व करनी है। देखो बेटा जब भी किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर विल बी 0, बस सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने ये इमेज गिवन है और आपको इसका नाम बताना है। तो बेटा ये जो इमेज है ये है स्फीयर की इमेज, यानी कि गोले की इमेज। नंबर 4 है कि एक ट्रायंगल कैन हैव 2 डैश एंगल्स, यानी कि एक त्रिभुज में 2 किस तरह के कोण हो सकते हैं। तो बेटा एक त्रिभुज में 2 न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं और एक्यूट एंगल्स होते बेटा 90 डिग्री से छोटे, जो भी एंगल्स होंगे वो सभी होंगे एक्यूट एंगल्स। नेक्स्ट में आपको बेटा मोड कैलकुलेट करना है कि इनमें मोड क्या होगा। मोड होता है बेटा सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड नंबर होता है वो मोड होगा। तो आप ये सीरीज देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है बेटा यहाँ पे 3। देखिए यहाँ पे भी 3 है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, ठीक है। तो 3 ही इसका क्या होगा, मोड होगा। बहुत ईजी है बेटा, मोड निकालना बहुत ज़्यादा ईजी, बस ये चेक कर लीजिए सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है वही आपका मोड होगा। विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या बेटा स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3, इससे आगे जो भी नंबर्स होंगे वो सभी प्राकृतिक संख्या होती है। तो यहाँ पे जो -4 है ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। याद रखिएगा एग्जाम में भी जिसके साथ में माइनस होगा वो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो बेटा जब भी देखो किसी की भी पावर अगर 0 गिवन है तो आंसर हमेशा होगा 1। बस माइंड में फिट कर लीजिए लाइफ टाइम के लिए ये बात। आप आगे 8th क्लास में भी हो जाओगे, बोर्ड के एग्जाम दोगे, वहाँ पे भी आपके काम आएगा। जिसकी भी पावर 0 हो तो आंसर हमेशा होगा 1, आपको नंबर देखना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लाइक टर्म बतानी है, ठीक है। लाइक टर्म क्या होती है, समान पद। जो बेटा देखो यहाँ पे आप देख पाओगे दोनों में क्या है, यहाँ पे है x और y, ठीक है। यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे x y और y, यहाँ पे एक में कोई वेरिएबल है ही नहीं, एक में x की वैल्यू गिवन है। तो बेटा लाइक टर्म होते हैं जहाँ पे दोनों जगह जो x या फिर दोनों जगह y ही गिवन हो। तो सेकंड ऑप्शन में देखिए, सेकंड ऑप्शन में आपको दोनों जो 12x है और 17x है दोनों के साथ ही x लगा हुआ है, तो ये आपकी हो जाएगी लाइक टर्म यानी कि समान पद। नेक्स्ट में आपको बेटा सीरीज जो है वो कंप्लीट करनी है। सबसे पहले हम थोड़ा इसे इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट में आपको सीरीज कंप्लीट करनी है। पहले देखिए 1 टाइम है, ये क्या बेटा ये 10 है, ओके। फिर देखिए 3 टाइम्स है, फिर कितनी टाइम हो गया 5 टाइम, 1 3 5, तो नेक्स्ट टाइम कितना होगा बेटा 7, ओके। 7 टाइम्स होगा। 7 कहाँ पे है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में। बस इस तरीके से, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग दी पॉइंट्स, अगर हम इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा। देखो बेटा अगर हम इस पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे तो इस तरीके से, तो क्या बन जाएगा, ये एक त्रिभुज बन जाएगा, यानी कि एक ट्रायंगल बन जाएगा। क्वेश्चन में बेटा आपको ये लड़ी कंप्लीट करनी है, ठीक है, ये सीरीज कंप्लीट करनी है।
1 2 3। तो बेटा इसके बाद जो नंबर होगा वो बताइए क्या होगा, 4 5 6। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगर आपको दे रखा है कि 35 जो है वो इक्वल होगा 3 10 इक्वल में कितने वंस। तो देखो बेटा 3 टेंस है, ठीक है, हम ऐसे करते हैं ना, वंस यहाँ पे टेंस, इकाई दहाई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 वंस, बस इस तरीके से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज मेड बाय दी 3 5 और 7। इनमें से कौन सा नंबर है जो कि इन 3 संख्याओं से मिलकर बना है। देखो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे तो 3 नहीं गिवन है। सेकंड में देखिए 3 5 7 है, बिल्कुल है। थर्ड में नहीं है, इसमें नहीं है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग दीज। अब इसमें से आपको सबसे छोटा नंबर बताना है। ये तो बेटा साफ पता चल रहा है कि 6 सबसे छोटा नंबर है। नेक्स्ट आपको बेटा वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है, इसे फिल करना है। देखो 6 मल्टीप्लाई में हम किस से मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, तो 6 4 जा 24, बस सिंपल सा आंसर है। चलिए फिर आगे देखते हैं। 59 द संख्या नाम की है, तो बेटा 59 ही है, बस आपको बताना था कि हम इन्हें वर्ड्स में किस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस है, सही और गलत का आपको जवाब देना है। देख जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 5 बंडल्स प्लस 4 स्टिक्स इक्वल में 54। तो बेटा यहाँ पे देखिए, अब काफी स्टूडेंट ये बोलेंगे कि मैम ये बिल्कुल राइट है। राइट नहीं है बेटा, ये देखिए 5 तो बंडल्स है, ठीक है, और ये 5 तो स्टिक्स है। बंडल्स होते बेटा इस तरीके से बड़े बड़े बॉक्सेस, ठीक है, स्टिक्स तो एक सिंपल होगी अलग से, तो ये दोनों जुड़ ही नहीं सकती, कभी नहीं जुड़ेगी, यूनिटी सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाए बेटा आपका फॉल्स होगा। अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए बेटा कि जो यूनिट सेम होगी वहीं पे ऐड किया जा सकता है, वहीं पे लेस किया जा सकता है। जब यूनिट सेम ना हो तो हम उसे डायरेक्टली इस तरीके से ऐड नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट है बेटा इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर बताना है आपको। इनमें से 23 ये बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर है, तो देखिए यहाँ पे ये भी क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटा नंबर तो 17 है। नेक्स्ट है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर। तो जो चतुर्भुज है और जो स्क्वायर है, जो वर्ग है, उनमें कोई अंतर नहीं होता, ये बात बोली गई है। देखो बेटा जो वर्ग है वो इस तरीके से बनता है, इसकी चारों साइड्स क्या है, इक्वल होती है। रेक्टेंगल इस तरीके से बनता है जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इन दोनों में डिफरेंस है या नहीं है? बिल्कुल बेटा इनमें डिफरेंस होता है। तो ये क्या हो जाएगी, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ये भी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आपको बताना है कि ये क्या 1/2 है, तो बिल्कुल बेटा ये बिल्कुल सही है, ये हाफ सर्कल का इसे डार्क किया गया है। नेक्स्ट है कि आपको 50, 60 और 70 डिग्री एंगल्स गिवन है ट्रायंगल्स के, तो बताइए क्या ये एक्चुअल में कोई ट्रायंगल है? देखो बेटा तीनों को ऐड करके देखिए, क्योंकि जो ट्रायंगल होगा बेटा तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री, और अगर आप इन तीनों को जोड़ दोगे तो कभी भी इसका जो सम है वो 180 डिग्री नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगी, ये एक गलत स्टेटमेंट है। ओके, ये फॉल्स है। नेक्स्ट है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 60 इज 30 डिग्री। अब देखो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बता रहा है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पहले तो पता होना चाहिए, जो पूर्ण कोण होते हैं बेटा वो होते हैं 180 डिग्री के, ठीक है, 180 डिग्री के। तो आप मुझे ये बताइए, अगर हम 60 और 30, 60 + 30 कर देंगे तो क्या आंसर 180 आएगा? नहीं आएगा, है ना, नहीं आएगा। तो ये क्या बेटा, क्या ये पूर्ण कोण है? नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैसअप हो चुका है यहाँ पे। बाकी बेटा आप सभी बच्चे साथ साथ में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कीजिए और मुझे वीडियो एंड होने के बाद कमेंट करके ये बताइए कि आपका कितना स्कोर बनता है, ठीक है। सभी बच्चे मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको बेटा ऐसा ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। नेक्स्ट बेटा इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी बेटा किसी जो नंबर्स का, अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में गिवन है, भिन्न में गिवन है, अगर उनका जो हर है बेटा वो इक्वल है, जैसे दोनों में क्या है 17 और 17 है, तो हमें डायरेक्टली कुछ नहीं करना, जो ऊपर वाले नंबर है उन्हें माइनस कर देना है। यानी 12 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेगा, पहले तो मुझे ये बताइए। तो ऑब्वियस बात है बेटा 12 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 5। तो यहाँ पे सबसे पहली गलती, तो यहाँ पे 6 गिवन है, ये गलत है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट बेटा आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं। ओके, देखिए आपको सबसे पहले देखो ये वाली साइड गिवन है, आपको ये साइड गिवन है, आपको बताना है इस तरफ क्या आएगा। देखो माइनस के 10 है तो माइनस के 10 यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या बच गया 27, तो यहाँ पे आएगा बेटा 27 ओनली। यहाँ पे बेटा 10, 7 की पावर 10 और 7 की पावर 5। देखो मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ, 7 की पावर 10 है और 7 की पावर 5 है।
देखो बेटा, यहाँ पे क्या है कि दोनों जगह जो 7 है ये कॉमन है। 7 की पावर एक बार 10 है और एक बार 5 है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी बेस सेम होता है, डिवाइड में हम क्या करते हैं, पावर को माइनस कर देते हैं। यानी कि ये क्या होगा, 7 है ना, 7 की पावर 10 माइनस 5, इसमें से ये वाली माइनस कर देंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो क्या है बेटा, 7 की पावर 5। तो बस हाँ, यहाँ पे आंसर होगा 7 की पावर 5। बस इतना सा इजी सा ये रहेगा। हालांकि बेटा मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है कि क्लास 7 का कंप्लीट मैथ आपको किस तरीके से सोल्व करना है। इस कॉन्सेप्ट पे मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो शेयर की है, प्लेलिस्ट चेक कीजिए क्लास 7 की, आपको वहाँ पे ये वीडियो मिल जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है बेटा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है सभी बच्चों के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है बेटा कि त्रिभुज के कोणा दा जोड़ 180 डिग्री हुंदा है। ओके, अब आपको ये जो सीरीज है इसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले देखो, खुद से एक बार माइंड लगा के सोच के देखिए क्या हो सकता है। सबसे पहले आपके सामने 27, फिर 25, फिर ब्लैंक आपके सामने, फिर है 21। पहले देखिए बेटा, 27 और 25 का गैप है 2, ठीक है। तो अगर हम 25 में से 2 और माइनस कर देंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 23, और 23 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो 21, यानी कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा बेटा 23। हमने यहाँ पे डायरेक्टली माइनस करके 2 नंबर्स माइनस करके आंसर यहाँ पे पुट करना है। आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इतना जो भी मैंने समझाया है क्या आपको अच्छे से समझ आया है। बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए बेटा। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसे कोई भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक में डाउट है, वो जरूर कमेंट कीजिए। आप लोगों के साथ वीडियो और PDF शेयर कर दी जाएगी, बट अच्छे से तैयारी कीजिए। नेक्स्ट है आपकी प्लेस वैल्यू बतानी बेटा, ठीक है, स्थानक का मूल बताना है 45 में 4 का। तो प्लेस वैल्यू होगी बेटा इसकी 40। कितनी होगी 40, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर बताना है, तो आंसर होगा बेटा 99। कोफिशिएंट ऑफ y बताना है बेटा, ठीक है, जो y का जो गुणांक है वो बताना है। y का गुणांक का मतलब बेटा कि जो y के साथ नंबर गिवन है वो बताना है। जैसे यहाँ पे है 4, y गिवन है, तो y के साथ क्या है बेटा 4, तो आंसर क्या होगा 4। याद रखिएगा, अगर x का गुणांक पूछते तो x का गुणांक होता 3, कोफिशिएंट ऑफ x होता 3। आगे आपके सामने 2 मार्क्स के क्वेश्चन, तो इन्हें भी हम साथ साथ में सोल्व करेंगे। सभी बच्चे नोटबुक पे वीडियो को एक बार पॉज करके खुद से निकालने की कोशिश कीजिए बेटा इन क्वेश्चंस को। कोई स्टूडेंट ऐसा ना हो जो सिर्फ वीडियो देख रहा है, क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहा। आपको इसी में से पेपर देखने को मिलेगा, तो इसलिए अच्छे से तैयारी कर लीजिए एग्जाम से पहले, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से पेपर जो है सोल्व कर पाओ। तो बेटा 4th क्वेश्चन में है कि जो चीनू है उसके 48 मार्क्स आए हैं गणित में, 65 मार्क्स आए हैं इंग्लिश में और 45 मार्क्स आए हैं विज्ञान में। तो आपको बताना है कि चीनू ने टोटल कितने मार्क्स लिए। तो आपको क्या करना है बेटा, सिंपली क्या कर देना, इन तीनों नंबर्स को हमें ऐड कर देना है। कैसे लिखेंगे हम, 78 + 65 + 45, तो आंसर आ जाएगा बेटा 188। तो चीनू के टोटल मार्क्स है 188। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरीश का एक स्कूटर है जो कि कवर करता है 40 किलोमीटर डिस्टेंस 1 लीटर पेट्रोल में, ठीक है। बताना है आपको कि वो 5 लीटर तेल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सबसे पहले देखिए 1 लीटर में कितना कवर करता है 40 किलोमीटर, ठीक है। तो बताना है कि 5 में कितना करेगा, तो 5 के लिए बेटा हम क्या करेंगे, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर होगा 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर का सफ़र तय करेगा 5 लीटर तेल में। नेक्स्ट में बेटा आपको बताना है कि 105 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा। तो ये तो बहुत आसान है बेटा, 35 आएगा। हम डायरेक्टली डिवाइड करके इसे चेक कर लेंगे। आपको बताना है कि राइट दी नंबर्स ऑफ, इनको आपको वर्ड्स में लिखना है। तो बेटा ये आपका होमवर्क है। सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जो स्टूडेंट एक्चुअल में पढ़ने वाला होगा वो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, ठीक है। तो 136 और 29 दोनों को वर्ड्स में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट पार्ट सी है बेटा, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। चलिए फिर इसे कवर करते हैं। एक बुक है जिसमें है 210 पेजेस, ठीक है। राज ने जो है 21 पेजेस एवरीडे पढ़ता है, हर रोज़ वो 21 पेज है पढ़ देता है। तो आपको बताना है कि उसे पूरी बुक पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले देखिए एक दिन में कितना पढ़ता है 21 पेज, ठीक है। टोटल कितने पेजेस हैं 210, तो आपको बताना है टोटल कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे 210 को 21 से डिवाइड कर देंगे। सिंपली बेटा क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, और अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10। तो 10 दिन में इस पूरी बुक को पढ़ देगा।
तो बताओ कितना इंटेलिजेंट बच्चा है कि सिर्फ 10 दिन में एक बुक को कंप्लीट कर देता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में बेटा आपको लेंथ दे रखी है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की और विड्थ दे रखी है, एरिया फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगल का बेटा इस तरह की एक शेप होती है, ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेथ। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, और एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ गिवन है 5/2 मीटर और जो विड्थ गिवन है बेटा वो है 4/5। तो बस हम माइनस इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 5 से 5 चला जाएगा तो आंसर आएगा बेटा 2 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर जरूर लगाना है बेटा, ठीक है। एरिया जब भी निकालो जो भी यूनिट आएगी उसका स्क्वायर करना आपको, आंसर तभी आपका सही माना जाएगा। चलिए फिर हमने ये क्वेश्चन भी कवर कर लिया, साथ साथ में सभी बच्चे सोल्व करते चलिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मैथ पढ़ के कैसा लग रहा है, क्या आपको मैथ अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में है कलर करना आपको 4/6 पार्ट को। देखो बेटा इसमें 6 पार्ट टोटल, 1 2 3 4 5 6, इसमें से 4 पार्ट्स को कलर कर दीजिए, किन्हीं भी 4 बॉक्सेस को कलर कर दीजिएगा, ठीक है। ये आप खुद से कर लीजिए, काफ़ी ईजी है। आपको इसमें x, y और z की वैल्यू बतानी है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैंने वीडियो भी शेयर की हुई है, नहीं देखी है तो देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इसमें से आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा एग्जाम में। सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। देखो बेटा x के सामने क्या है, ये 55। तो जब भी बेटा इस तरीके से दो लाइन इस तरीके से क्रॉस कर रही होती है तो ये जो आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल इसके इक्विवेलेंट होगा और ये एंगल इसके इक्विवेलेंट होगा। तो देखो x किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 55 डिग्री के। ठीक है, अब यहाँ तक आपका सोल्व हो चुका है, बहुत अच्छी बात है, आपको x की वैल्यू पता चल चुकी है। अब देखिए अगर मैं इसे यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह की फिगर अब आपके सामने है। ये यहाँ पे है x की वैल्यू जो कि है 55, ठीक है। अब बेटा ये बताओ मुझे, ये पूरा जो एंगल होता है कितने का होता है, 180 डिग्री का, 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या गिवन है हमें y, तो अगर हम 180 में से 55 माइनस कर देंगे तो हमारा जो राइट आंसर है वो आ जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा 125। तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी, 125। और जैसे मैंने आपको बताया आमने सामने की जो एंगल्स है वो इक्विवेलेंट होगी, तो y की जो वैल्यू है वो होगी z के इक्विवेलेंट। अगर y 125 है तो z की वैल्यू भी होगी 125। बस इस तरीके से सोल्व करना है। बाकी बेटा मैं इसका कंप्लीट अच्छे से बिल्कुल सॉल्यूशन जो है आप लोगों के साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप सभी स्टूडेंट टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर जुड़िए, वहाँ पे आपको इस क्वेश्चन पेपर की PDF भी मिल जाएगी और आपको इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। सभी बच्चे अभी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, दोनों का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में गिवन है। फर्स्ट पिन किए हुए कमेंट से फटाफट से ज्वाइन कीजिए। सेकंड पार्ट है कि दो पूर्ण एंगल है बेटा जिनका रेशो ये गिवन है, ठीक है। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशो ये गिवन है, तो हमें एंगल्स निकालने हैं। सबसे पहले मैंने पहले बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट एंगल है, जो पहला जो कोण है वो है 7x और जो सेकंड है वो है 8x। अब मुझे ये पता है कि दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, वो होगा 180 डिग्री। यानी कि अगर मैं 7x प्लस 8x कर दूंगी तो आंसर आएगा मेरा 180 डिग्री, और इन दोनों को जोड़ दूंगी तो आंसर आएगा 15x इक्वल में 180 डिग्री। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे। अब आपके लिए ये होमवर्क है कि मुझे डिवाइड करके मुझे सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं कि कौन स्टूडेंट अच्छे से स्टडी कर रहा है, कौन स्टूडेंट है जो इस क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व है वो कर देगा। फटाफट से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको रेशो गिवन है ट्रायंगल के 3 एंगल्स का, तो आपको एंगल्स बताने हैं सेम एज इट इज। देखो ट्रायंगल है बेटा, तीनों का जो जोड़ होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जोड़ होता है 180 डिग्री। हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो फर्स्ट एंगल है वो है 2x, सेकंड को हम अज्यूम करते हैं 3x और थर्ड को करते हैं 5x। अब मुझे ये पता है कि अगर इन तीनों को मैं जोड़ दूंगी तो आंसर आएगा 180 डिग्री, यानी कि 2x प्लस 3x प्लस में 5x, आंसर आएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो ट्रायंगल है उसके तीनों कोनों का जो जोड़ होता है वो होता है 180 डिग्री। तो ये अगर हम तीनों को सोल्व करेंगे तो ये आएगा 10x इक्वल में 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन में 10, आंसर आएगा 10। ओके, तो ये बेटा सिर्फ x की वैल्यू निकली है। इन्होंने हमसे पूछा है तीनों एंगल बताइए, तो फर्स्ट एंगल आएगा हमारा
2x गिवन है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 10 तो 20 आएगा। ओके, और सेकंड और थर्ड एंगल क्या आएगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब तो बहुत ईजी है, बस 3x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो सेकंड एंगल है, और 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड एंगल है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि शंकर है, उसने लोन लिया है 1000 रुपये का, ठीक है, 10% ब्याज की दर है, तो उसे बताना है कि आपको 1 साल बाद वो कितने रुपए वो वापस करेगा। लोन कितने का लिया, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मूलधन है बेटा वो है 1000 रुपये, ठीक है, जो रेट है इंटरेस्ट है वो है 10%। हमें 1 साल बाद कितना जो पैसा वापस करना होगा वो बताना है। 1 साल बाद बेटा हम सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट आएगा इसके ऊपर, इंटरेस्ट आएगा बेटा जो भी मूलधन गिवन है 1000 रुपये, इंटू में जो भी रेट गिवन है, रेट कितना है 10%, इंटू में टाइम कितना है 1 साल, डिवाइड बाय 100। तो हम इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये तो ये है, प्लस में क्या है प्रिंसिपल अमाउंट भी है, तो 1000 प्लस में 100, तो 1100 रुपये वो 1 साल बाद पे करेगा। आंसर होगा 1100 रुपये। बेटा यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम होने की वजह से हो सकता है कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो, कोई बात नहीं। अगर आपको समझने में कोई परेशानी हो रही बेटा तो वीडियो को दोबारा से पीछे स्किप करके फिर से देखिए, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ सके, क्योंकि अगर आपको समझ आएगा तभी आप कल एग्जाम में आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटरेस्ट बेस्ड है, आपको रेट बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, यानी कि ब्याज की दर क्या होगी जब प्रिंसिपल इतना है, टाइम ये है और ये टोटल अमाउंट है। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमारे पास प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम अपॉन में 100, ठीक है। तो ये हमें इंटरेस्ट गिवन है 165, प्रिंसिपल गिवन है 500 रुपये, रेट नहीं पता वो ही हमें निकालना है, टाइम है 3 ईयर्स। बस फिर हम इसे सोल्व करेंगे बेटा, इसे यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, 165 इंटू में 100 इजिकल में, अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो ये आएगा 1500 आर, ठीक है। तो इसे आगे हम यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, 16500 अपॉन में 1500 इजिकल में आर। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 11, ठीक है। तो ये आएगा बेटा 11% की जो ब्याज की दर है जो आपकी लगेगी 3 साल के लिए। नेक्स्ट बेटा आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो चलिए इन्हें भी सोल्व कर देते हैं। सबसे पहले आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे, आपको सिंपली क्या करना है, पहले तो ब्रैकेट को सोल्व कीजिए, इस 5 को एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5x + 1 इजिकल में 25। तो ये बेटा ये जो 1 है ये इस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, तो 5x की वैल्यू आ जाएगी 24, x की वैल्यू आ जाएगी 24 अपॉन में 5। बस ये आपका आंसर होगा। सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में 2y इजिकल में 3 इजिकल में 5 गिवन है, तो 2y इधर रहेगा, 5 ये इधर जाके बेटा ये जो 3 माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 2y इजिकल में 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन में 2 कितनी 4। बस सिंपली ऐसे सोल्व करना है, बहुत ही ईजी, बहुत ही बेस्ट तरीका है, बस इस तरीके से सोल्व कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इन फिगर्स के नाम बताने हैं। तो ये तो बेटा रेक्टेंगल है, आयत है, ठीक है, ये 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, ये पंचभुज है, ये त्रिभुज है, ये क्या है आपका सर्कल। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको 10 टीचर्स की एज गिवन है, ठीक है, कोई टीचर 32 का है, कोई 41 का, इस तरीके से अलग अलग एज गिवन है। तो आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि सबसे ओल्डेस्ट टीचर कौन है। तो सबसे ओल्डेस्ट बेटा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे है ये टीचर जिसकी एज है 54, और सबसे यंगेस्ट सबसे छोटी उम्र का टीचर कौन है जिसकी एज है, फटाफट बताइए, जिसकी एज है 26। तो इसका आंसर होगा 54 और 26, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि जो मीन निकालना बेटा टीचर्स की एज का, यानी कि एवरेज निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, सबसे पहले तो सभी को ऐड करके 10 से डिवाइड कर देंगे। ये आप खुद से ट्राई कीजिए, सभी बच्चों का ये होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट है आपको रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज देखो, रेंज आपको बता रही बेटा, रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट कितनी थी 54, लोएस्ट कितनी है 26, बस इनका डिफरेंस निकालना है, वो आपकी हो जाएगी रेंज। तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका सही आंसर बताइए। नेक्स्ट में भी आपको बेटा मीन, मीडियन और मोड निकालना है। सबसे पहले तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए या फिर गिरते हुए क्रम में आप इसे अरेंज कीजिए, उसके बाद सोल्व कीजिए। इसका सोल्यूशन आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा सभी स्टूडेंट।
है कि मंजीत के पास एक केक था, उसमें से हाफ केक जो है वो खुद खा लेता है, आधा जो केक है, और बचा हुआ जो केक है वो अपने 3 दोस्तों में बांट देता है। जैसे ये केक था जिसका जो हाफ केक है, ये वाला पार्ट जो है मंजीत खुद खा जाता है, और ये वाला जो पार्ट है ये अपने दोस्तों में 3 दोस्तों में बांट देता है। तो बताना है कि आप जो 3 दोस्त है उन्हें कितना जो केक है वो मिला। सबसे पहले देखो बेटा 1 केक था, उसमें से हाफ तो मंजीत ने ही खा लिया, तो कितना बचा हाफ। ठीक है, तो हाफ जो केक है ये अब 3 दोस्तों में बटेगा। तो हाफ केक को आप 3 दोस्तों में बांटना है, यानी इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे। तो जब हम इस तरीके की जो इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो ये जो बेटा जो ये 3 है इसी के साथ नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये आएगा आंसर 1/6। बस इस तरीके से आंसर आएगा। बाकी डोंट वरी, इसका कंप्लीट सोल्यूशन ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है आपके साथ ग्रुप में, वहाँ से आप चेक कर लीजिए अगर अभी समझ में नहीं आया तो। सोल्यूशन भी आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। उम्मीद है बेटा आप सभी बच्चों को मैथ करते हुए अच्छे मज़ा आया होगा, सभी बच्चों ने एंजॉय किया होगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैथ के पेपर को लेकर बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़िए। आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।